हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम भाग एक में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है और औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ा, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, औपनिवेशिक शासन को कॉलोनियल रूल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब है किसी देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और आर्थिक क्रियाकलाप जिससे उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को निर्धारित कर सकें। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और कृषि ही भारत की जनसंख्या की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत था। भारत अपनी हस्तकला उद्योगों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका था। भारत में बनी चीजें विश्व में अच्छी सामग्री के प्रयोग मतलब फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए जानी जाती थी। भारत में मलमल नाम का भी एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा पाया जाता था। यह कपड़ा बंगाल, विशेषकर ढाका के क्षेत्र में मिलता था और ये विदेशी यात्रियों के बीच शाही मलमल या मलमल खास के नाम से मशहूर था। अंग्रेजों के भारत आने का यही उद्देश्य था कि वो भारत को अपने देश इंग्लैंड के कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर बनाएं और वहां से तैयार सामान का आयात करने वाला यानी कि कंज्यूम करने वाला देश बने। अंग्रेजों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का आधार भारत का आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण था। औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय, जिसे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, इसके आकलन यानी कि एस्टिमेशन के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। तो चलिए इसके बारे में भी हम समझते हैं। राष्ट्रीय आय, जिसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है, इसका अर्थ है किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तथा प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, इसका अर्थ है किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या मतलब टोटल पॉपुलेशन में प्रति व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष की औसत आमदनी मतलब
मीन इनकम प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अंग्रेजों ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। फिर भारत के ही कुछ आकलनकर्ता यानी कि एस्टिमेटर्स थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। उनके नाम थे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव, RC देसाई। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर VKRV राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है, और हमने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में भी जाना। हमने ये भी पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। अब आप सभी भी अपनी अर्थशास्त्र की NCERT की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम कॉलोनियल रूल के समय में भारत के कृषि यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या दशा थी इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।